नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 हमारे पास नेम ऑफ पॉलीमर कह रहा है और लिस्ट 2 इसके यूजेस कह रहे हैं। इसका मतलब ये सारे पॉलीमर्स हैं और ये सारे पॉलीमर्स के यूजेस हैं। अच्छा ठीक है, और देखते हैं। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ग्लेप्टल, नियोप्रीन, एक्राइलिन और एलडीपी। एलडीपी क्या है? लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन, एलडीपी। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्लेप्टॉल है वो यूज होता है पेंट्स और लैक्योर्स में हमारे पास यूज होता है। अब कैसे, और मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जो ग्लेप्टॉल है ये एक पॉलीमर है, हमको पता चलता है ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, मतलब लंबी चेन होगी, ये ऐड करके बन जाती। ये हमारे पास बनती है, क्या कहते हैं, या तो हम लोग ग्लिसरॉल ले लें, अरे इस तरह है ना, या तो हम ग्लिसरॉल ले लें या फिर हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लें। क्या ले लें? इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लें। ग्लिसरॉल ले लें या तो इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लें। ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा यहाँ और हम लोग लेते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड इसके साथ चलेगा और इसके साथ हम लोग ले सकते हैं पीएच, थैलिक एसिड। क्या ले सकते हैं? थैलिक एसिड। क्या ले सकते हैं? थैलिक एसिड। ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो चलता है कंपाउंड, ये हमारे पास हो गया इस तरह, ये हमारे पास हो गया इस तरह। अब हम लोग को चाहिए, मान लेते हैं मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल और लैक्टिव वो थैलिक एसिड लिया, तो ये रहा हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं CH2OH प्लस हमारे पास रहता है CH2OH प्लस हम लोग ने लिया थैलिक एसिड। नहीं ये थैलिक एसिड, अरे ये तो गलत है, रुको। थैलिक एसिड हमारे पास इस तरह बनता है, यहाँ पे आएगा, ये रहेगा C डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पे रहेगा C डबल बॉन्ड OOH, इस तरह रहेगा। ठीक है, तो भाई हम लोग क्या करें, पॉलीमर बना रहे, तो पॉलीमर एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में बनता है। ठीक, यानी बहुत सारे हमारे पास मोनोमर्स मिला करके पॉलीमर्स बनते हैं, तो इसीलिए हमारे पास इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स चल रही हैं, इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स चल रही हैं। कुछ नहीं होता है, इसका H और OH मिलके वाटर निकल जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? रुको देखो इस तरह है, मैंने क्या किया, इसको इस तरह कर दिया। देखो मैंने इस तरह कर दिया, अब यहाँ से वाटर निकालना इजी हो जाएगा, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इसीलिए ये इसके साथ इस तरह बन जाता है। अरे ये यहाँ पे इस तरह, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसके इस तरह बन जाता है, तो यहाँ से वाटर निकल गया, तो यहाँ से देखो एस्टर की एक तरह से फॉर्मेशन हो रही, CH2 C डबल बॉन्ड O कार्बन, तो यानी इस तरह, और यहाँ पे इसकी n नंबर ऑफ यूनिट जुड़ती जाती हैं, वाटर मॉलिक्यूल दोनों साइड से निकल जाते हैं, इसलिए 2 वाटर मॉलिक्यूल है और इसकी n नंबर ऑफ यूनिट चलती जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? ग्लेप्टल। ठीक है, जो कि यूज होता है पेंट्स में और लैक्योर्स में। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जो कि ग्लिसरॉल है विथ थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ से H हट जाएगा। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लिक्वर्स एंड वार्निशेस ड्यू टू एक्सीलेंट एडिशन, रेजिस्टेंस, हार्डनेस टू केमिकल्स। मतलब आप लोग ने देखा होगा, जैसे मान लो पेंट देखा है, जैसे जो लकड़ी के ऊपर पेंट करते हैं, दरवाजे पे जो लोहे वाले पेंट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक, समझ आ गया कि कैसे बनता है? तो हम लोग ने ग्लिसरॉल ले लिया और थैलिक एसिड ले लिया। ठीक, पक्का। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो हमारे पास ग्लिप्टल चला गया लैक्योर के साथ, यानी एक हो गया थर्ड, एक अरे भाई चारों दे रखा है, जानबूझ के दे रखा है। नियोप्रीन हमारे पास चलता है गैस्केट्स में, किस में चलेगा? गैस्केट्स में, तो हमारे पास बी का हो जाएगा फोर्थ, तो बी का फोर्थ हो गया। ठीक है, अब गैस्केट्स में कैसे, देखो नियोप्रीन जो बनता है वो हमारे पास बनता है क्लोरोप्रीन की मदद से। किसकी मदद से? क्लोरोप्रीन की मदद से। क्लोरोप्रीन, आपने कभी 4 ब्यूट बनाए, 4 ब्यूट बना लो पहले, ठीक, और सबके पास ये लगा दो और एक के पास क्लोरीन लगा दो, बस इसी को बोलते हैं क्लोरोप्रीन। बाकी H तो आप सेटिस्फाई कर ही लोगे। ठीक, यहाँ पे इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो बस ऐसे ही इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स बन जाती हैं। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे क्या है, पॉलीमर इज अ सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, फॉर्म्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। इसकी मदद से पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन, इट इज एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू ऑयल हीट, मतलब इन सबसे बचाव में रहता है। जैसे आप लोग की गैसकेट होती है, जैसे आप लोग की गैस में, मतलब जो सिलेंडर होता है जो गैस से अटैच होता है, जो रबड़ होती है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं गैसकेट्स में भी। और हॉसेस, जैसे आप लोग ने देखा होगा, जैसे बड़े बड़े गार्डन में जिस पाइप से पानी डाला जाता है, जैसे आप लोग का AC वाला जो पाइप है, जो एक मोटे वाले उससे पिनअप से पेच जो उससे
उससे अटैच रहता है, जो एक बड़ा सा पाइप होता है, उसको हम लोग हॉसेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोपेनिन है, उसका पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, देखो ब्यूट है और उसके साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है बस, ठीक है। आप लोग इधर भी लगा दोगे क्लोरीन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो H इधर आ जाएगा और इधर इसकी वैलेंसी चली जाएगी। उसका पॉलीमराइजेशन किया, इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स लिया तो हमारे पास बन गया नियोप्रीन, तो इसीलिए ये यहाँ पे यूज होता है। तो इसका मतलब हमारे पास बी का क्या हो गया, हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। अब हमको देखना है एक्राइलिन और LDP, और एक्राइलिन भी जल्दी से देख लेते हैं। एक्राइलिन भी हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो हमारे पास यूज होता है हमेशा सिंथेटिक वूल में। किसमें, देखो इट इज़ अ ट्रेड नेम फॉर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसीलिए इसको बोलते हैं पी एक्राइलोनाइट्राइल, इसलिए इसको बोलते हैं पैन, और ये पैन नेम से बहुत ज़्यादा फेमस है, which is used to make synthetic wool due to its softness and warmth, जो कि हम लोग को गर्म रखने में मदद करती है। जैसे आप लोग ने ऊन देखा है ना, बिल्कुल समथिंग ही वैसा ही होता है, वैसा नहीं होता है लेकिन वैसा ही होता है, ठीक है। इट रिजेंबल्स वूल्स इन टेक्सचर एंड इज यूज्ड इन क्लॉथिंग और ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा, ठीक। इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रोपीन बनाना आता है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक। तो यहाँ पे हो गया, बस खाली इस C के साथ H ना लगा के N लगा दो बस यार, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लोगे। बस पहले प्रोपीन बनाओ, बस खाली इसके साथ H ना लगा के CN लगा दो, बस प्रोपीन हो गया हमारे पास। मतलब बात बता रहे, यहाँ पे इथेन साइनाइड है तो वही चीज़ है, इसका कैटलिस्ट के साथ यूज़ करते हैं तो कुछ नहीं रहता, सिर्फ ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा दो बस, और इसकी n नंबर ऑफ, तो यहाँ पे भी इसके साथ एक बॉन्ड चलेगा तो इसके इस कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, देखो 1 2 3 और 1 H, तो इस कार्बन के साथ 4 वैलेंसी हो गई, 2 3 4 H, और यहाँ पे n नंबर ऑफ यूनिट्स क्या चलती रहती हैं, इस तरह चलती रहती। पक्का अच्छे समझ है। अब हमारे पास LDP है जो कि लो डेंसिटी पॉलीथायरीन। अब अगर हम लोग MCQ खाली सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को 3 पता चल गए, तो चौथा तो अपने आप हो जाएगा। A का 4th चला गया, B का 3rd चला गया, C का C का 2nd चला गया, तो A का 3rd, B का 4th, C का 2nd, तो D का हमारे पास हो जाएगा 1st, यानी लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, यानी किस में चला जाएगा, फ्लेक्सिबल पाइप्स में चला जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका तो और इजी है, हमारे पास इथाइलिन लेना है, इस तरह इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक। अरे पहले यहाँ पे हम लोग इस तरह इसको लेंगे, फिर इसका हम लोग कराएंगे पॉलीमराइजेशन, ठीक, फिर इसकी CH2 करेंगे और इसके इधर बॉन्ड बना करके इसकी n नंबर ऑफ यूनिट चालू कर देंगे, बस यही हमारे पास हो जाता है लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ से ध्यान देते हैं, यहाँ से हमारे पास हो जाता है लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। इट इज सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, केमिकली इनर्ट, यूज्ड इन फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग पाइप्स और एटसेट्रा। अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं था। देखो इजी था, लेकिन पॉलीमर चैप्टर हम लोग ने पढ़ा होना चाहिए था। अगर पॉलीमर चैप्टर हम लोग ने नहीं पढ़ा होता तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग से नहीं हो पाते।